Hello, very warm welcome friends to your own channel Easy with ICC. I am Mandeep Kumar. I am very welcoming you in a great or beautiful session of circulatory system where we will deal today about coagulation or clotting. Today's our topic is coagulation. Coagulation. Another name for this is clotting. How actually blood clots, the process through which blood clots, we will come to know. कोगुलेशन, ब्लड कैसे ब्लीडिंग होने के बाद ब्लड कैसे थक्का बनता है, उस जगह पे ब्लड ब्लीडिंग होना बंद कैसे हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है उस प्लेस पे, वो कैसे होता है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ब्लड जो है, ब्लड के हमारे पास कितने पार्ट्स थे? वी हैव क्लासिफाइंग ब्लड इनटू मेनली टू पार्ट, दैट इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन, दिस वन इज द लिक्विड, दिस वन इज द only liquid part, and the cellular part we have, that is RBCs, WBCs and platelets. These three are cellular part of a blood, cellular part. We know RBCs have main function of transport and protection, and WBCs have main function acting as a soldier of body. In similar ways, we have main function of platelets, that is of clotting. The main function of platelets that you have to remember is clotting. Platelets, in previous lecture I had tell you, platelets is a initiator of a blood clotting. What means at an initial stage, platelets play a very significant role in blood clotting. Okay, for example, if you see, for example, this thing here, we got a cut, from here we had bleeding. Okay, फ्रॉम हियर, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, यहाँ पर जो है बैरियर बनाना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग निकल रहा है ये रुक सके। तो देखिए ये जो बैरियर बनता है, ये ब्लीडिंग रुकता है, ये जो क्लॉटिंग होता है ये दो स्टेज में होता है। क्लॉटिंग जो होता है एक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है टेम्पररी क्लॉटिंग, जो कि हमारे भैया प्लेटलेट्स खुद करते हैं। होता क्या है, जब ब्लड कहीं से ब्लीड करना शुरू करता है या निकलना शुरू करता है, तो ये जो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स जो है ब्लड में फ्लो करते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड में फ्लो करते हैं। ये इसका जो नेचर देखिए, ये सेल्स किस प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार के इरेगुलर सेल्स होते हैं, इरेगुलर एंड स्टिकी नेचर, दो इरेगुलर होते हैं, स्टिकी नेचर होता है सेल्स का। तो ये इस प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर मान ली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कट है, तो यहाँ क्या करेंगे, बहुत सारे सेल्स ऐसे आ जाएंगे और स्टिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा देर के लिए टेम्पररी रुक जाएगा, क्योंकि इस सेल्स इरेगुलर फ्रेगमेंट्स का होते हैं, स्टिकी नेचर होते की वजह से ये होता है, ये टेम्पररी ऐसा होता है, यहाँ थोड़ा देर के लिए बैरियर बन जाता है, लेकिन बैरियर कभी भी टूट सकता है, उतना मजबूत नहीं है। इसको मजबूती प्रदान करता है परमानेंट जो होता है वो। अब देखिए परमानेंट क्लॉटिंग कैसे होता है, बात करते हैं परमानेंट क्लॉटिंग को समझने के लिए आपको समझना होगा कि देखिए ये जो प्लाज्मा है, दिस इज ए लिक्विड पार्ट। हमने WBC का फंक्शन बताया, RBCs का फंक्शन बताया, प्लेटलेट्स का भी फंक्शन बताया, लेकिन प्लाज्मा का मेन फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन हाँ, प्लाज्मा का मेन फंक्शन कुछ नहीं है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता था जिसको बोलते थे फिब्रिनोजेन। तभी बता रहे थे, फर्स्ट लेक्चर था उसमें बता रहे थे फिब्रिनोजेन कैसा काम करता है, एक क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। ये कैसा काम करता है, क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। वहाँ समझ में नहीं आएगा क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये जो प्लाज्मा है ना, ये ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा है, इसके अंदर दो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला होता है फिब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब बात कीजिएगा सर ये आते कहाँ से, प्लाज्मा के अंदर आता कौन है? इसका जो प्रोडक्शन करता है वो लीवर करता है। लीवर जो है इसको प्रोडक्शन करके ब्लड के अंदर प्लाज्मा के रूप में डालता है। प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रहता है, इतना आपको याद रखना, ये रहता है, खुद से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए कैसा किस तरह से परमानेंट प्रोसेस चलता है इसका। अब देखिए जिस टिश्यू जहाँ पर टिश्यू इंजर्ड हुआ, इस वजह से यहाँ ब्लीडिंग हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था, टिश्यू डैमेज हुआ होगा, टिश्यूज
डैमेज हुआ होगा ना, तभी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। कट हुआ तो टिश्यू डैमेज होता है, यहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ होगा। ये जो टिश्यू डैमेज हुआ, ये टिश्यू डैमेज टिश्यू क्या, ये इंजर्ड टिश्यू, ये इंजर्ड टिश्यूज एंड प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलकर एक चीज़ रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। वो क्या रिलीज़ करते हैं, कोई भी हम बताए हैं ऑर्गन हमारे शरीर का, वो हार्मोन या तो एंजाइम से रिलीज़ कर सकते हैं। ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि एक्चुअली प्रोटीन के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। आपने पढ़ रखा होगा प्रोटीन, जब आप पढ़ रहे होंगे तो एवरी हार्मोन इज प्रोटीन बट एवरी प्रोटीन इज नॉट हार्मोन। मतलब जितना हार्मोन्स होता है ना, आप जितना भी हार्मोन्स देख रहे हैं वो सभी के सभी एक्चुअली में प्रोटीन्स ही होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, ये जो है ये रिलीज करते हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस। इसको और एक नाम से जाना जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन दो नाम से जाना जाता है, एक थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से। ये रिलीज करता है वो इंजर्ड टिश्यू, जिसको जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो इंजर्ड टिश्यू एज वेल एज जो वहाँ टेम्परेरी बैरियर का काम करने गया था प्लेटलेट्स, वो दोनों मिलकर रिलीज करते हैं हार्मोन या प्रोटीन जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आ गया। ये जो रिलीज करते हैं ना, ये जो हम रिलीज किए, ये अब क्या करता है, ये एक इंजाइम या हार्मोन का काम करता है। इंजाइम और हार्मोन हमारे शरीर में किस रूप में काम करता है, एज ए बायोकैटलिस्ट। एज ए बायोकैटलिस्ट हमने कितने बार ही अपने चैनल पर इसके बारे में बताया है, बायोलॉजी के सेशंस में बताया है कि हमारे शरीर में जो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट, जीव उत्प्रेरक, वो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं। तो एक्चुअली ये थ्रोम्बोकाइनेस यहाँ एक्ट कर रहा है एज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स के रूप में। ये क्या करता है, यहाँ पर प्रेजेंट थ्रोम्बिन के साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्लस ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन को ऐड कर लेता है। ठीक है, प्लाज्मा से कैल्शियम आयन उठाता है, प्रोथ्रोम्बिन उठाता है, और यहाँ से जो रिलीज थ्रोम्बोकाइनेस था, थ्रोम्बोकाइनेस था, ये मिलते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम को प्लाज्मा से उठा लिए, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है, कहाँ से मिला हमको थ्रोम्बोकाइनेस सर, कहाँ से मिला थ्रोम्बोकाइनेस सर, ये जो रिलीज़ किया था प्लेटलेट्स जो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, वहाँ से थ्रोम्बोकाइनेस मिल गया। ठीक है, हमको वहाँ से क्या मिल गया, थ्रोम्बोकाइनेस मिल गया। और यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ देखिए, प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलते हैं, प्लस थ्रोम्बोकाइनेस मिलता है, और एक नया बाय प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पर देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रोथ्रोम्बिन लीवर प्रोडक्शन करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन में क्या लीवर को ज़्यादा, क्या किस तरह का नेसेसरी बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसके लिए विटामिन के चाहिए। क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए, का वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन के लिए। प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, विटामिन के का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलकर, थ्रोम्बोकाइनेस के साथ मिलकर क्या बना देता है, थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। देखिए, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये इनएक्टिव होता है, एक्टिव स्टेज में नहीं होता है, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन ये थ्रोम्बिन जो होता है ये एक्टिव स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, एक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, ये पहला रिएक्शन होता है इसके अंदर। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, फाइब्रिनोजेन के साथ होता है। जब ये फिब्रिनोजेन रिएक्ट करता है कैल्शियम आयन के साथ प्लस थ्रोम्बिन के साथ, किसके साथ, प्लस थ्रोम्बिन के साथ, ये फिब्रिनोजेन यहाँ पर है सोल्यूबल, कैसा है, सोल्यूबल है, और यहाँ पर फिब्रिनोजेन सोल्यूबल है, ये थ्रोम्बिन एक्टिव है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो एक एक चीज़ बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिन। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ फाइबर। ये क्या हुआ है, नेटवर्क ऑफ फाइबर थ्रेड का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या एक्चुअली, जिस टेम्परेरी स्टेज में जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, पहले वहाँ प्लेटलेट्स पहुँचता है, प्लेटलेट्स टेम्परेरी बैरियर बनाता है। जब इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स टेम्परेरी बैरियर डैमेज होना शुरू होता है, तब ये दोनों रिलीज करते हैं एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ये थ्रोम्बोकाइनेस ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट फिब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रकार के चीज़ हमारे ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम और ये थ्रोम्बोकाइनेस मिलकर एक नया बाय प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। ये देखिए, प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन है यहाँ। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन है, वो थ्रोम्बिन है।
ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव स्टेज में होता है, दोनों की चीज़, लेकिन ये इनएक्टिव है। एक्टिव करने के लिए कैल्शियम लगाना पड़ा और थ्रोम्बोकाइनेस से रिएक्शन करना पड़ा। ठीक है। दूसरा में क्या होता है कि फिब्रिनोजेन जो होता है, ये जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, एक सॉल्यूबल होता है, उसके साथ कैल्शियम और ये थ्रोम्बिन मिलते हैं तो फाइब्रिन में नेटवर्क ऑफ फाइबर थ्रेड नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पर नेटवर्क की जरूरत है, ऐसे वाले नेटवर्क की जरूरत है, तभी तो ब्लीडिंग रुकेगा, उसके लिए फाइब्रिन बन जाता है। ये फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन क्या करता है, वहाँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर क्लॉट के प्लेस पर बना देता है। दिस इज ओवरऑल अबाउट होता है क्लॉटिंग में कि फाइब्रिन बन जाता है। ये एक्चुअली यहाँ पर फाइब्रिन बनता है। तो उसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ प्लाज्मा होता है वहाँ पर जो रहता है, तो एक्सेस ऑफ प्लाज्मा जैसे सेल्स, एक्सेस ऑफ प्लाज्मा जैसे इस प्लेस में देखिए हमारी ब्लीडिंग हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ पे जो फाइब्रिन बना, एक्सेस ऑफ प्लाज्मा यहाँ से बाहर निकलता है, तो एक्सेस ऑफ प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नहीं होता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है, फिब्रिनोजन नहीं है, फिब्रिनोजन नहीं है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, सीरम। क्या नाम पड़ जाता है, सीरम, क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो होते आ रहा है, ब्लड फ्लो होके आ रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है सीरम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।